तो दोस्तों ड्रामा सावल यार पिया की स्टोरी तो अब स्टार्ट हो रही है। जैसे सेठ दाऊद और असलम का आमना सामना होगा तो इस ड्रामे का मजा भाई साहब तब शुरू होगा। मैंने इस ड्रामे के ऊपर तकरीबन 30 से ऊपर अपने रिव्यू दिए हैं और हर वीडियो के अंदर मैं एक ही बात जो मैं इम्पोर्टेंट समझता था वो मैंने मेंशन की, और वो ये कि जैसे ही अलियार अपने माँ बाप को लेके असलम के घर आएगा पिया को लेने के लिए, उसके बाद ये ड्रामा शुरू होना है। अभी तो ड्रामा भाई स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप इस बात को छोड़ दो कि इसकी 19 एपिसोड आ गई हैं, 20 आ गई हैं, रहने दो भाई। इस ड्रामे की जो जितनी भी कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ माजी के ऊपर लटक के खड़ी है, और वो राज जो अभी तक ना तो पिया को पता है ना अलियार को पता है। यानी जरा सा आप खुद सोचो कि जब पिया को ये पता चलेगा कि मेरे बाप की वजह से मेरी माँ की जान चली गई, अगर असलम जुआ खेलने ना जाता और अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके चला जाता तो उसकी बीवी को कुछ ना होता। तो पिया के सामने तो ये बात भी अभी तक नहीं आई कि जो जकिया है वो उसकी सगी माँ नहीं है। यानी असलम, अगर मैं ये कहूँ ना कि सेठ दाऊद से बड़ा खतरनाक असलम है तो ये बात गलत नहीं होगी। मुझे आप खुद बताओ भाई साहब, अगर उस रात को या जब वो पिया पैदा हो रही थी, अगर असलम उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता या इतना लालच ना करता सेठ दाऊद के पास जाके, मूसा जवारी के पास जाके, तो इसकी बीवी बच जाना थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो इस ड्रामे को बहुत ज्यादा पावर देता है वो ये है कि पिया के सामने अपने बाप की हकीकत, उसकी असलियत जब खुल के आएगी तो क्या पिया अपने बाप को माफ कर पाएगी? आप उस मैटर को भी छोड़ दो कि सेठ दाऊद कौन है, अलियार कौन है, ये बात का चैप्टर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये तब खुलेगा जब अलियार की फैमिली असलम के घर आएगी, और वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाएगा। इंतजार की जो घड़ियां वो खत्म हो गई है, वो आएंगे, वहां पर हमारा असलम ऊपर से एंट्री मारेगा और बोलेगा कि माफी चाहता हूँ, मैं पिया का बाप हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ। जैसे ही हाथ बढ़ाएगा आगे से कौन है, मूसा जवारी। फिर वो वहां से उसको धक्के दे के घर से निकाल देगा। अब जैसे ही मूसा घर पहुंचेगा, अलियार उससे ये पूछेगा कि क्या चक्कर है, मसला क्या है, क्या आप लोग पहले से वाकिफ थे? असलम ने आपको घर से क्यों निकाला? आपको पता है ना मैं पिया से कितनी मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर पिया ना मिली तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये क्या मान रहा है भाई? मैं सवाल का एंड भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन फिलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मसला है उसको जरा हल कर लेते हैं। अलियार ने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक सवाल भी किया था अपने बाप के सामने कि जब आपका जो कारोबार है, जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हो, तो इतने आपके दुश्मन कैसे बन गए कि मैं अपने घर से अकेले बाहर नहीं जा सकता, हर जगह सिक्योरिटी है। ठीक है, जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो डर खतरा लगा रहता है, लेकिन इस हद तक नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अलियार का ये सवाल जो है वो लॉजिक वाला था। खैर, अलियार जिद लगाएगा कि मुझे बताओ असलम के साथ आपका रिश्ता क्या है, लेकिन जो सेठ दाऊद है वो उसको नहीं बता पाएगा। एक तरफ से अलियार जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, और अगर हम देखें पिया को दूसरी तरफ, तो वो अपने बाप से पूछ रही होगी कि आपने अलियार के बाप को घर से बेइज्जत करके क्यों निकाला? आपने मेरा ख्याल नहीं किया, आपने हम दोनों की मोहब्बत का ख्याल नहीं किया, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? और असलम ऐसा, मैं फिर से कहूँ, ऐसा खतरनाक इंसान है कि उसने ये हकीकत जकिया के सामने भी नहीं रखी हुई। तो अब यहाँ पर जो पिया है वो इतनी जिद लगाएगी कि बिलाखिर जो असलम है वो ये बताने पे मजबूर हो जाएगा कि अलियार का जो बाप है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसी की वजह से आपकी माँ चली गई। ये माँ वाला चैप्टर तब ओपन होगा, उसकी वजह से, यानी वो सारी स्टोरी बताएगा कि मैं इसके पास गया था, बेटा मैं शर्मसार हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं भी पहले मूसा जवारी की तरह हुआ करता था, मैं भी पहले जनाब वो सावल डब्बू सट्टर वाला हुआ करता था। यानी एक बाप होने के नाते वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा समझाएगा, लेकिन वो नहीं समझेगी भाई। वो बोलेगी कि आपने 20-25 साल, 22 साल, खैर यहाँ पर दुल्हे फिशा की जो भी एज दिखाई गई है हमने उसी को मेंशन करना है, तो इतने साल आपने इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपा के रखी। तो पिया के थ्रू अलियार को ये सारी हकीकत का इल्म होगा कि आपका बाप ये ऐसा वैसा इंसान था, बड़ा बुरा इंसान था, और यही वजह है कि मेरे बाप ने आपके बाप को घर से धक्के देके निकाल दिया, क्योंकि आपकी वजह से, आपके डैड की वजह से मेरी माँ की जान गई। अब यहाँ पर अलियार जो है ना वो शॉकिंग मूड में आ जाएगा, और फिर जाकर अपने बाप से पूछेगा और आपको दिखाया जाएगा कि आगे। अभी तो अलियार जो है ना बड़ा डिसेंट और एक बर्गर बच्चा आपको नजर आ रहा है, जिसमें कोई गुस्सा नहीं है और बड़े प्यार से बात कर रहा है, चाहे पिया हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे अपना, चाहे उसकी माँ, हर एक से हाथ जोड़ के मिन्नतें कर रहा है कि भाई मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ। लेकिन जब बाप की हकीकत उसके सामने आएगी और फिर एक बहुत बड़ी फाइट होगी बाप और बेटे के दरमियान में, और वो बोलेगा कि आपने असलम के साथ बुरा किया और आप किसी भी तरीके से आप जाकर असलम को मनाओ। अब यहाँ पर दो चीजें पैदा होती हैं। पहली ये है कि क्या घर से धक्के दे के निकाले जाने के बाद जो सेठ दाऊद है वो दोबारा असलम के पास जाएगा और उससे उसकी बेटी का हाथ मांगेगा अपने बेटे के लिए, या फिर वो गुस्से में आकर उससे इंतकाम लेगा? तो मेरे नजदीक जो सेठ दाऊद है वो दोबारा जाएगा, वो बोलेगा कि देखो आपने मुझे मेरे बेटे के सामने बेइज्जत किया, मेरी बीवी के सामने बेइज्जत किया, मैं चुप रहा,
लेकिन आज मैं यहाँ पर अकेले आए खड़ा हूँ, ठीक है। और हो भी सकता है कि वो असलम को उठा भी ले, जिस तरह से उसने अपने दोस्त के सामने ये बात रखी कि गैराज वाला जो चैप्टर है ना, जो इसने स्टे ले लिया है, तो हम 4-5 दिन उसको अपने पास मेहमान रखेंगे, तो उसके बाद इसकी अकल जो है ना वो ठिकाने आ जाएगी। तो मे भी के मुलाकात उन दोनों की अलग में होगी, सेपरेट होगी। तो वहां पर वो ये बोलेगा कि तुम्हारी बेटी तो मैंने जुए के अंदर जीती हुई है, तुम कैसे इनकार कर सकते हो? तो वो तो मेरी अमानत है आपके पास। तो फिर ये अमानत वाला जो राज है ना कि पिया मैंने जीती हुई है, जब अलियार के सामने ये चीज आएगी तो फिर वो किस तरह से पिया को कबूल करेगा? क्योंकि उसके माइंड में एक ही बात होगी, गिल्ट होगा कि मैं अपनी मोहब्बत को जीत नहीं पाया, बल्कि ये तो जीती हुई है, पहले से ही मेरे बाप ने इसको खरीदा हुआ है। और अगर इसी बात का इल्म पिया को लगता है तो क्या जिंदगी सारी वो ये नहीं सोचेगी कि जो अलियार है उसने मोहब्बत करके मुझे नहीं अपनाया, बल्कि जब मैं पैदा हुई थी तब से उसने मुझे खरीदा, उसके बाप ने मेरे पे पैसा लगाया, जुआ जो भी था। तो इस तरह से इनकी लाइफ कैसे कंटिन्यू होगी भाई? तो यहाँ पर एक सवाल जरूर पैदा होता है कि अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी तो ये कैसे गुजारा करेंगे? क्या अलियार इस सिचुएशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर पिया को हासिल करेगा और या फिर पिया अलियार को अपनाएगी, उसकी शादी करेगी? तो इन सरकमस्टांसेस के अंदर इनका मिलना तो भाई नामुमकिन है, और तभी जाके मौका मिलेगा हमारे सावल को। और सावल जो है उसके लिए मेरे पास मैं समझता हूँ कि बड़ा अजीब किस्म का एक किरदार में दिखाया गया है, और उसकी अगर हम तारीफ ना करें तो गलत होगा, नाइंसाफी होगी। उसकी जो फेस एक्सप्रेशन है और जिस तरह से उसने खुद को अपने किरदार के अंदर संभाल लिया है ना भाई, तारीफ तो बनती है। उसकी जो डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स हैं भाई कमाल के हैं। और ये बात मैं कहना जरूरी समझता हूँ कि सावल का जो किरदार है ना बड़े अच्छे से लिखा गया, उसका जो स्क्रिप्ट है ना सावल का, उस पे मेहनत की गई है और दिखाई भी दे रहा है, और वो परफॉर्म भी भाई नेक्स्ट लेवल पे कर रहा है। तो वहाँ पर हल्का फुल्का जो है ना उसको मौका मिलेगा कि भाई शुक्र है अलियार को तो अब पिया नहीं मिल रही और मुझे मौका मिल गया है, और मैंने स्टे ऑर्डर भी लेके दिया है, मैंने इनके लिए हर अच्छी सोची अच्छा काम किया, इनको बचाया, इनको प्रोटेक्ट किया। और असलम चूंकि फिलहाल तो सावल को बहुत ही बुरा समझ रहा है, लेकिन जब ये सिनेरियो क्रिएट होगा कि अलियार कौन है, उसका बाप कौन है, तो वो उससे पीछे हट जाएगा और सावल को अच्छा समझेगा, ठीक है। और मे भी कि उन दोनों का रिश्ता ही पक्का कर दे। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल है कि जब तुम पिया में इंटरेस्टेड हो और टीपू ने जब पिया को ये बताया कि सावल आपसे मोहब्बत करता है और आपकी मोहब्बत में खामोश है, तो भाई मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि हमारा सावल सस्सी के सामने ये कैसे कह सकता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता और मुझे किसी से मोहब्बत हुई भी नहीं है और ना ही कोई मेरी लाइफ में आया है। दोगलापन है यहाँ पर सावल का, ठीक है। और अगर मैं सस्सी की बात करूँ तो भाई आप ये ना ही हमें दिखाओ, वो किसी की इज्जत है, किसी की बीवी है, ठीक है। अगर सस्सी ने अपने माँ बाप की बात मानकर, उनका मान रख के, उनका भरम रख के उस इंसान से शादी की है, तो शादी के बाद भी वो अपने पेरेंट्स का मान रखे। ये क्या बात हुई कि उसके मोहल्ले में आती है, डब्बू सेंटर पे आती है, छत पे चढ़ जाती है, चाय पी रही है, और इतनी रोमानवी और प्यार भरी बातें और जिस तरह की उसकी हरकतें हैं भाई बहुत ही गलत है। ये सस्सी का जो रोल है ना भाई अब बड़ा ही अजीब किस्म का हो रहा है। तो पिया को हासिल किए बिना जो हमारा अलियार है वो पीछे नहीं हटेगा। और जब उसके सामने ये बात आएगी, फिर से ऐड कर दूं कि पिया तो जीती हुई है मेरे बाप की, तो एक ही हल है, या तो अलियार छोड़ देगा पिया को कि इस गिल्ट के साथ, या इस शर्त के अंदर मैं अपनी मोहब्बत को नहीं पाऊंगा। और ना मैं ये चाहता हूँ कि पिया पूरी जिंदगी ये सोचे कि अलियार ने मुझे जीता हुआ है। या तो वो छोड़ देगा ये सोचकर, या फिर वो अपने बाप से बोलेगा कि जाओ और असलम से जाके माफी मांगो और सबके सामने मांगो और बोलो कि वो मेरी गलती थी, मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ, ये मेरी बेटी है, दुश्मनी खत्म करो, माफी मांगो, पिया से माफी मांगो। अगर ऐसा उसका बाप करता है और वो शर्त खत्म करता है, तो इस तरह करके फिर अलियार और पिया की होगी शादी। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसका बाप जो है वो अपनी जिद पे टिका रहता है, तो उसके बाद ये होगा कि इन दोनों का मिलन नहीं होगा। और मे बी कि जो आपने एक बीटीएस देखा वो सच ही साबित ना हो जाए। हमने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर ये देखा है कि जैसे टीपू ने बताया कि सावल आपसे मोहब्बत करता है, उसके बाद भी जो पिया है वो अपने बाप के सामने उसका दिफा कर रही थी सावल का। जबकि पिया को ये चाहिए था कि तुम अगर अलियार में इतना इंटरेस्टेड हो, इतनी खुशी मना रही हो, पता नहीं क्या क्या इमेच्योर सीन भी किए कि भाई पता नहीं माँ को गले मिल रही है और बहुत ही अजीब गरीब और बड़ी खुश है, अगर आपके दिल में इतने लड्डू फूट रहे हैं अलियार को लेके, तो तुम्हें चाहिए कि अब सावल के लिए आप चुप कर जाओ, खामोश। बल्कि टीपू को बोलो कि सावल को कहो कि अब हमारे घर ना आया कर। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जितना असलम डरता रहा, उतना ही उसकी बेटी जो है वो तेजी के साथ आगे भाग रही है। और आपने सुना भी होगा टीजर के अंदर के जो पिया है वो सावल को मुखातिब करके ये कह रही है कि आप इस कहानी के मेन किरदार हो। तो अभी ये स्टोरी भाई शुरू ही नहीं हुई, और अगर अब हो रही है तो नेक्स्ट एपिसोड के बाद। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो एपिसोड है वो 40 से ऊपर है। अभी बड़ा ड्रामा पड़ा है भाई, अभी बहुत कुछ होगा। ये तो भाई साहब मेरी प्रेडिक्शन थी, कहाँ से मैं गलत हूँ कहाँ से सही हूँ आपने मुझे लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।